सबको खतियानी जोहार मेरे तरफ से। मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ कानून के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जो कानून आप लोग को जानना बहुत आवश्यकता है, ताकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई बखूबी आप लोग लड़ सकते हैं और वो लड़ाई जीत सकते हैं। सबसे पहले तो आप जरा मातों के हाथ में संविधान देख रहे होंगे। ये सिर्फ हाथ में संविधान नहीं है। इंडिया इज रन बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है वो हम लोग को जानने की आवश्यकता है। रूल ऑफ लॉ जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे हेड है, सुप्रीम है। उसके बाद सेंट्रल लॉज आते हैं, उसके बाद स्टेट लॉज आते हैं और उसके बाद और भी अदर लॉज आते हैं। तो संविधान का सबसे गोल्डन ट्रायंगल जो जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, आपका अधिकार कोई छीनने का प्रयास करता है, आपका कोई जमीन छीनने का प्रयास करता है, तब इन संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स है, आप न्यायालय में जाके अंडर आर्टिकल 226 में आप अपना अधिकार ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 में ले सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, आप लोग संगठन विस्तार पे आए, आप लोग आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं, आप लोग एकत्रित हुए हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्मी रेजिमेंट इन द कंट्री, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। सब लोग का रोल अलग अलग है, लेकिन सब लोग एक काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में सब लगे हुए हैं। तो हम लोग भी जब JKBSS जो संगठन है, सब लोग अलग अलग तरीका से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका पर्पस, सबका विजन एक है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे, यू गो वेयर योर विजन इज। आपका जहाँ विजन है, झारखंड को झारखंड बनाना है, झारखंड के लोगों के लिए यहाँ काम करना है, तो ये विजन लेके हम लोग चल रहे हैं। तो सबको संगठित रहना है, सबको एक साथ काम करना है। कोई अलग, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग भी देना है। एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग कमेटी भी होना चाहिए, जो इस सब चीज़ को देखे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों का भावना को समझे, लोगों का बात विचार रखे। और दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ शिक्षा और रोजगार पर, क्योंकि ये 2 चीज़ जो है, अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो आपका हक अधिकार कोई बाहरी ताकत नहीं ले सकता है। शिक्षा, अगर आपको कानून पता है, क्योंकि वही कानून एक आम आदमी के लिए भी है, वही कानून एक ऑफिसर के लिए भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आम आदमी को पता नहीं है, तो वो अपना अधिकार मांग नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। किसी का जमीन अधिग्रहण हो रहा है, राइट टू फेयर कंपेंसेशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का पढ़ लीजिए, उसमें ऑब्जेक्शन का प्रावधान है, उसमें ग्राम सभा का प्रावधान है, उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रावधान है। तो वो प्रावधान सब हम लोग जानेंगे तो हम लोग को कहीं भी लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये सब चीज़ कानून जानेंगे तो हम लोग को लड़ाई में बहुत आसानी होगी और हम लोग जीत सकते हैं। अब सिस्टम के बारे थोड़ा बताना चाहते हैं कि सिस्टम कैसे चलता है। हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, सबको अलग अलग काम दिया गया है। लेजिस्लेटिव में MP, MLAs, पंचायत समिति, ये काम कानून बनाने का है, इन लोग का पॉलिसीज बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ के IAS ऑफिसर्स, IPS और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के लोग। जुडिशरी का काम है कि वो कानून सही है, गलत है, लोगों का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए जुडिशरी का काम है। अगर हम लोग एक दिशा में दौड़ रहे हैं, जहाँ पे खाली सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 2 एरिया को छोड़ दे रहे हैं। उस 2 एरिया को भी हम लोग को पकड़ना है। हमारे जितना युवा वर्ग जो पढ़ते हैं, उन लोग को पढ़ाई में आंदोलन कराना है। उन लोग पढ़े, उन लोग ऑफिसर बने, तब जाके एक साथ मिल के हम लोग काम कर सकते हैं। हम तो कानून बना भी बेचे, मतलब पैसा हमारे पास ही रहेगा। अब क्या कर रहे, पैसा दुकान में दे रहे, दुकान सेठ को दे रहा है, सेठ फैक्ट्री को दे रहा है।
तो असली में पैसा कहाँ कलेक्ट हो रहा है? बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर में आपका पैसा वहां जा रहा है। वो पैसा का रोटेशन आप ही के पास होना चाहिए। तो इस तरह का हम लोग कुछ बुद्धिजीवी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें। आंदोलन करना है, सरकार बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार भी तो देना है। जब तक सरकार नहीं बनाए, हम लोग आर्थिक रूप से तो मजबूत हो। जिस दिन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा बेटा बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेगा, सेंट जेवियर्स में पढ़ेगा, डीपीएस में पढ़ेगा, श्यामली में पढ़ेगा, बड़े कॉलेज में पढ़ेगा। क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर महंगा होगा तो दो चीज़, एक हॉस्पिटल और एक शिक्षा। आप शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं और उन लोग क्वालिटी की एजुकेशन ले रहा है, वर्ल्ड के साथ उन लोग शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो ये सब चीज़ है जो आप लोग को हम थोड़ा सा गाइड करना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ है कि बहुत लोग केस मुकदमा से डरते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि दादा हम आंदोलन में जाएंगे, मेरा नाम आ जाएगा तो एफआईआर हो जाएगा, तो हमको पुलिस पकड़ेगा, तो हम क्या करेंगे। हम यही बोलते हैं, तुम लोग को अगर डर लगता, तुम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हो, तो लोग पढ़ाई करो, तो लोग पढ़ाई से आंदोलन करो, तुम भी लोग एक दिन ऑफिसर बनो। लेकिन जो लोग आंदोलन में और भी लोग समर्थन देना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, नहीं हमको बदलाव करना है, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, तो उन लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके साथ खड़े रहेंगे और भी लोग उनके साथ खड़े रहेगा। इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के आयोजन समिति को, जो उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उनको धन्यवाद। और जोहार झारखंड बोल के मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।